नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आजकल काफ़ी चर्चाओं में है और चिंताओं में भी छाया हुआ है। ये जो तीसरे विश्व युद्ध का डर है। जी बिल्कुल। हमारे पास इसी पर एक विश्लेषण के लिए एक भाषण है। शीर्षक है इसका, तीसरे विश्व युद्ध की छाया, शांति के लिए एक आह्वान। ये भाषण मतलब दुनिया भर में जो ये बेचैनी फैली है ना, उसको सीधे तौर पे संबोधित करता है। पर ये डर बढ़ाने की बजाय अतीत को याद करने की बात करता है। हाँ। और वर्तमान जिम्मेदारी समझने और भविष्य के लिए एक संकल्प लेने का आग्रह करता है। तो आइए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। भाषण की शुरुआत इस बात से होती है कि कैसे सिर्फ तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र भी दुनिया भर में चिंता पैदा कर देता है। बिल्कुल, ये शब्द ही अपने आप में भारी है। हाँ, और ये डर कोई ख्याली पुलाव नहीं है, खासकर उन जगहों पर जहां संघर्ष पहले से ही जिंदगियां तबाह कर रहा है। सही बात है। और यही से मुझे लगता है भाषण एक अहम मोड़ लेता है। वो हमें पीछे देखने को कहता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये सीधे तौर पर पहले और दूसरे विश्व युद्ध की वो जो भयावहता थी उसकी याद दिलाता है। सोचिए 10 करोड़ से ज्यादा जानें गई थीं। 10 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी। भाषण उस पीढ़ी के दर्द को सामने रखता है जिन्होंने वो हवाई हमलों के सायरन सुने थे, राशन की लाइनों में लगे थे, अपनों को खोया था और उनकी बस एक ही उम्मीद थी कि भाई ऐसा फिर कभी ना हो। तो इस ऐतिहासिक याद को आज के डर के सामने रखना अपने आप में एक बहुत बहुत शक्तिशाली संदेश है। सही कहा। और इसी याद के बाद भाषण ये सवाल उठाता है कि अच्छा ठीक है, वो हो गया, पर आज हमारी भूमिका क्या है? हाँ, मतलब अब क्या? हाँ, अब क्या? और ये शांति की एक बड़ी दिलचस्प परिभाषा देता है। मतलब सिर्फ लड़ाई का न होना शांति नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि न्याय, संवाद और करुणा का मौजूद होना, वो असल शांति है। और ये आज की एक बड़ी विडंबना पर भी उंगली रखता है कि देखो, सूचना तो कितनी तेजी से फैलती है ना? हाँ, फौरन। पर आपसी समझ, वो जो सहानुभूति होती है, वो कहीं पीछे छूट जाती है। ये बहुत सही बात कही। और ये सीधे सीधे हमारी मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की जिम्मेदारी से जुड़ता है। हाँ। भाषण का तर्क यही है कि दुनिया के झगड़ों का हल और ज्यादा शोर मचाने में नहीं है। जरूरत है एक दूसरे को बेहतर समझने की। ज्यादा समझ। जी। और ये खासतौर पर युवाओं को संबोधित करता है। उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाता है कि भाई आवाज उठाओ, सवाल पूछो, नेताओं को जवाब दे ठहराओ। हाँ, ये एहसास दिलाना कि उनमें ताकत है। बिल्कुल। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो बस हो जाती है। वो कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि एक सक्रिय प्रयास है। मेहनत का काम है। हाँ, मेहनत का काम है, जिसमें डर के बावजूद हिम्मत करके संवाद और कूटनीति को चुनना पड़ता है। साहस चाहिए इसके लिए। और फिर अंत में भाषण इस डर के माहौल को चीरकर एकता और उम्मीद की बात करता है। जी। तर्क ये है कि एक और विश्व युद्ध का खतरा ये हमें बांटने के बजाय एकजुट करे, एक साझा संकल्प में कि भाई इतिहास नहीं दोहराना है। हाँ, कि इस डर से ही हम कुछ सीखें और साथ आएं। बिल्कुल। ये संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर मानवता को चुनने का आह्वान है और सत्ता के अहंकार से ऊपर उठकर शांति को चुनने का। बिल्कुल सही कहा। संक्षेप में कहें तो ये भाषण तीसरे विश्व युद्ध के डर का सामना करने के लिए 3 मुख्य बातें सुझाता है: अतीत की याद, वर्तमान की जिम्मेदारी और भविष्य के लिए संकल्प। याद, जिम्मेदारी और संकल्प। जी। ये सिर्फ शांति की कामना करने से आगे बढ़कर उसे सक्रिय रूप से मतलब एक्टिवली बनाने का आह्वान है। तो ये सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक एक्शन आइटम है। बिल्कुल। और भाषण एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ खत्म होता है। आइए हम सिर्फ शांति की आशा ना करें, आइए हम इसे एक साथ बनाएं। इसे एक साथ बनाएं। जी। ये हर सुनने वाले के लिए एक सीधा सवाल छोड़ जाता है कि इस बनाने की प्रक्रिया में उनकी अपनी व्यक्तिगत भूमिका क्या हो सकती है।